ओंकारेश्वर जी, ये जो रीजन दिए हैं हरि कुमार जी ने, बिल्कुल वैलिड रीजन है। जो लोकतंत्र का दमन किया गया, विपक्ष का दमन किया गया, जो आजादी मिलनी चाहिए एक लोकतांत्रिक देश में, उसकी संभावना खत्म कर दी गई। ये अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि इस तरह की स्थितियों का अक्सर इस्तेमाल करती हैं विदेशी ताकतें, और वो चाहती हैं कि अपने हिसाब से अपने तरह के रिजिम आ जाए। ये रिजिम जो हमारे फेवर में नहीं है। बेगम हसीना वाजिद के संबंध जो चुनाव हुए थे उसके बाद से अमेरिका से भी खराब थे, ब्रिटेन ने भी आलोचना की थी। और पाकिस्तान तो जाहिर है कि अरसे से नाखुश है कि ढाका और दिल्ली के संबंध इतने घनिष्ठ क्यों हैं, और जमात इस्लामी तो हमेशा से विरोधी रही है। तो आपको क्या नहीं लगता कि गुस्सा तो था, ट्रिगर भी था, लेकिन जो जो बढ़ावा मिला वो इन एजेंसियों के मार्फत मिला? देखिए, हरि जी की बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ। किसी भी एजेंसी के ऊपर आप कह दीजिए कि इनका रोल है, उनका रोल है, वो तभी हो सकता है जब वहाँ उनके उसके लिए फर्टाइल ग्राउंड हो, जब उनको काम करने के लिए। ये फर्टाइल ग्राउंड उन्होंने पिछले 15-16 साल में दिया। अगर पिछले 90s के बाद से देखें, 91 में एक बार वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, फिर 96 में शायद दोबारा हुआ, और उसमें एक क्लॉज था। समझना होगा कि डिक्टेटोरियल जो अप्रोच की बात कही जाती है, तो उसमें एक्चुअली क्या हुआ। असल में ये जिस कानून से जीत के आई थी, वो कानून ये था कि जब भी कोई इलेक्शन होंगे, उस समय देश में एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। केयर टेकर, नॉट इंटरिम। और केयर टेकर गवर्नमेंट बाय एंड लार्ज माना जाता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगी। उस केयर टेकर गवर्नमेंट से एक बार ये भी जीती हैं, और एक बार खालिदा जिया भी जीती हैं। लेकिन बाद में जब ये दोबारा जीत के आई, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उस केयर टेकर गवर्नमेंट का क्लॉज हटा दिया कि नहीं, जो रूलिंग पार्टी रहेगी वही चुनाव कराएगी। और शुरू से 2014 से जब से आई हैं, तब से इस चीज को लेके वहां की जो मेन अपोजिशन पार्टी है, विरोध करती रही है, बीएनपी। और बाय एंड लार्ज देखेंगे तो पिछले 3 रिजीम में उसने पार्लियामेंट भी बड़ी मुश्किल से हिस्सा लिया, इलेक्शन में हिस्सा बिल्कुल नहीं लिया। पहले टर्म के बाद थोड़ा समय समझाया गया, उस समय जिमी कार्टर वहां गए थे, वहां अमेरिकन जो है लीडर। उसके बाद थोड़ा समझौता हुआ कि भाई आप लोग कम से कम पार्लियामेंट में वो हिस्सा लो, लोकल गवर्नेंस में हिस्सा लो, थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन तब से बीएनपी एकदम से बाहर है, और उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से अपोजिशन को टारगेट करना शुरू किया। जैसा हरि जी ठीक कह रहे थे कि 500-500 एक एक आदमी पर केसेस हैं, 90-90 केसेस हैं। जी, हाँ, ओंकारेश्वर जी, मैं हम आ रहा इस हूं, आपकी बात बैकग्राउंड पर आ पे रहा हूं। बार-बार हम बात कर चुके हैं, क्योंकि हम एक पूरा प्रोग्राम हाँ, इसी पे कर चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बात को एक थोड़ा-सा और आगे बढ़कर ज़रा और विचार किया जाए कि ये जो साजिश वाला, कॉन्स्पिरेसी वाला जो एंगल है, ये गढ़ा हुआ है या इसमें कहीं कुछ सच्चाई भी है? क्या सचमुच में एजेंसियाँ, देशों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ के रिजिम चेंज में? मुझे लगता है कि वहां पर एजेंसियां सक्रिय हैं। सबसे पहले आईएसआई सक्रिय है, सीआईए भी सक्रिय है, और दूसरे देशों की भी एजेंसियां होंगी। हमारे देश की एजेंसी वहां सक्रिय है कि नहीं है? अगर सक्रिय होती तो कम से कम ये हालात शायद नहीं होते, या इतना ही उसने किया कि उसने शेख हसीना को बचा लिया लास्ट मोमेंट पे। ये भारत का इतना ही हस्तक्षेप रहा होगा, या इतना ही कि मिलिट्री ने उनको हैंड ओवर कर दिया कि भाई ठीक है, आप इनको ले जाइए। लेकिन ये मैं वापस आता हूं कि विदेशी एजेंसियों के नाराज होने की वजह क्या है। तो जो ये अमेंडमेंट किया इन्होंने, और उसके बाद जो ऑपरेशन शुरू किया, जो दमन शुरू किया उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को लेके, उसको लेके तमाम यूरोपीय कंट्रीज जो हैं, उनके ऑब्जर्वर्स हर इलेक्शन में रिपोर्ट देते रहे, और उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं। उसको लेके अमेरिका भी नाराज था, यूके भी नाराज था। अमेरिका ने तो सैंक्शन लगा दिए थे
कि अब हम आपके यहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होने दे रहा है, उसको हम अमेरिका आने की इजाजत नहीं देंगे। तो ऐसी कई चीजें हुई जिससे लगता है। दूसरी बात, चाइना से जो इनका बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता जा रहा था, और उसको जरा उस टर्म में भी समझें कि चाइना ने ओवरटेक कर लिया था जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो अमेरिका वाज नंबर 1 एक्सपोर्टर, जो ट्रेड रिलेशन उनके सबसे ज्यादा थे, उसको ओवरटेक करके चाइना ने कर लिया, और चाइना को बहुत सेंसिटिव इन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए। कई सारे ब्रिजेस, कई सारे इंपॉर्टेंट, जैसे तिस्ता वाला है जो भारत को सीधे सीधे अफेक्ट करता है, उस प्रोजेक्ट में, डिफेंस प्रोजेक्ट में वो बहुत ज्यादा उनसे इन्वॉल्व थी। और आप देखेंगे कि इस दरमियान, जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ, उस दरमियान भी वो चाइना होके आई थी। और उस समय 21 समझौतों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए इसी जुलाई के महीने में। इन सब चीजों से वहां के जो देश हैं, उन्होंने बार बार ह्यूमन राइट्स का इशू उठाया, लोकतंत्र का इशू उठाया, और इनके निश्चित रूप से इनके जो अप्रोच हैं उसकी वजह से, क्योंकि वो इग्नोर कर रही थी, वो तमाम यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका को, ब्रिटेन को उन्होंने नाराज तो कर ही रखा था, तो उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। लेकिन जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, वो जो है वो एक तरह से आईएसआई के हाथों में खेलती हैं। उनका रिलेशन शुरू से आईएसआई के साथ रहा है, इसके आरोप भी खालिदा जिया पे लगते रहे हैं। कई ऐसे लोग पिछले दिनों में गिरफ्तार भी हुए थे जिनके आईएसआई कनेक्शन पाए गए थे। तो आईएसआई का मेजर रोल होगा, लेकिन सपोर्टेड बाय सीआईए, अमेरिका, आप ये कह सकते हैं। और उसका रीजन यही है कि एक तो आपने डेमोक्रेसी को वाकई कुचला था, और दूसरा आप रिलेशन जो है डेवलप कर रही थी चाइना से, जो उनका राइवल है, जो वो नहीं देखना चाहते कि भाई इस क्षेत्र में। अब वहां कॉक्स बाजार में उन्होंने एक सबमरीन सबमरीन का एक जो है ना, उसको ठहरने का, और वो एक $1 बिलियन का चाइना ने वो किया। तो ये कई सारे इश्यूज ऐसे हैं जो विजिबली नजर आते हैं कि जो एक कंट्री को फेवर कर रहे हैं, दूसरे कंट्री को नाराज कर रहे हैं। इसलिए अदरवाइज तो इस तरह के ऑपरेशंस इनविजिबल ही होते हैं। कोई भी ऑपरेशन करेगा, सीआईए का रोल होगा या किसी चीज का रोल होगा। इन्होंने ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया, इन्होंने ये हालात पैदा किए। आप देखिए कि अंतिम दिनों में क्या हुआ। पुलिस ने उस दिन भी 11,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है उस नाइट में, अगले दिन जिस दिन घटना हुई है। और जब सुबह मिलिट्री के लोग पहुंचे हैं इनसे कहने के लिए कि हालात खराब हैं, तो इन्होंने कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया है और आप लोग इसको कर सकते हैं। तो मिलिट्री ने रिफ्यूज किया है। और आप अगर मिलिट्री की वेबसाइट देखेंगे तो मिलिट्री की वेबसाइट पर, हालांकि दूसरे के हवाले से है वो रिपोर्ट, पिछले इलेक्शन की, अभी ताजा इलेक्शन जनवरी की, उसमें दिखाया गया है कि न सिर्फ बीएनपी जो मेन अपोजिशन पार्टी है, उसके अलावा 20 से ज्यादा अपोजिशन पार्टीज ने हिस्सा नहीं लिया। इसके पहले के इलेक्शन को नाइट इलेक्शन कहा जाता है, क्योंकि रातों रात उन्होंने जो है रात में सारा ऑपरेशन किया था, और वोट जो है वो अपने पक्ष में डलवा लिए थे। इस बार भी, आखिरी बात कह रहा हूं, इस बार भी उन्होंने सैकड़ों की संख्या में अपने इलेक्शन को लेजिटिमेट ठहराने के लिए सैकड़ों डमी कैंडिडेट्स खड़े किए, जो इंडिपेंडेंट के तौर पे इस बार 63 जीत के आए हैं। ये सारे के सारे अवामी लीग के सदस्य थे।